मुसलमान, उनका सत्यानाश करना है ना, विनाश करना है, इसलिए उनका विनाश होने वाला है। मुसलमानों हाँ। कौन करेगा? है कौन करेगा? सारे हिंदू करेंगे मिलके। क्यों ऐसा? बस नहीं, फांसी मत दो। उसको लगभग 140 टुकड़े काटो। 140 औरतों को मशीन बिल्कुल मशीन बना रखा है। उनका एक ध्येय है कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है और हिंदुओं को दबाना है। उसको तो गोली मार देनी चाहिए। गोली मार। और मोमदना को क्या है कि वो एक ही चीज पर निर्भर होते हैं। वो अधिकतर इस क्राइम में मोमदनी आगे हैं। इतना ही देखेंगे आपकी ये सब अतिक्रमण और ये सब हो रहा है, सब मोमदन कर रहे हैं। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? उनके अंदर रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। रहम नहीं जी जी जी, मार काट में भी सबसे आगे है वो। मुझे ये नहीं सोचते पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, और अधिकतर वो अत्याचार पे उतरे हुए हैं। तो आपने सुना ही होगा, दिल्ली में एक केस सुनने को मिला है, जो लड़की के 35 टुकड़े करके फेंक दिया उसको। उसके बारे में क्या विचार है? क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे क्रिमिनल्स को? उसको फांसी हो जाना चाहिए। फांसी हो जानी चाहिए, बिल्कुल बिना कोई सुनवाई के। और क्या, सजा जो नाजायज काम कर रहा है उसको सजा ही मिलनी चाहिए। क्या सजा? फांसी मिलना चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? सजा? जैसे लड़की की 35 टुकड़े की, ऐसे ही लड़के की 35 टुकड़े। उसके भी 35 टुकड़े। बिल्कुल, बेटियों को सम्मान बराबर। हाँ। उसको बीच चौराहे फांसी दे दो। बीच चौराहे पर बीच चौराहे। एकदम तालिबानी सजा। नहीं, फांसी मत दो। उसको लगभग 140 टुकड़े काटो। 140 टुकड़े उसके करने चाहिए। तो ऐसे तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी ना देश की। नहीं, कानून व्यवस्था वही अरब वाला दीजिए शासन, देखिए कानून व्यवस्था सुधर जाएगा। ये जो हो रहा है मैटर, ये कभी नहीं होगा। डर फैल जाएगा। डर जैसे उन्होंने करा वैसे ही उन्हें सजा मिलना चाहिए। वैसे ही टुकड़े करने चाहिए। बिल्कुल, और क्या। उसको तो गोली मार देनी चाहिए। गोली मार देनी चाहिए। कानून व्यवस्था खराब नहीं हो जाएगी ऐसे? ऐसे हो तो जाए खिलाफ, लेकिन ऐसा काम किया है कि उसको गोली मार देना चाहिए, चाहे फिर दूसरा कोई सजा हो जाए। आपको लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से क्राइम हुआ है, हिंदू मुस्लिम भी होना शुरू हो गया है? वो तो है ही हिंदू मुस्लिम। है ही मतलब क्या, वो उसने फंसाया उसको। मुस्लिम लड़के ने फंसाया। हाँ, तो अच्छा। पैसे के बदौलत तो जो उसका काम था करके बस मार दिया। हाँ। नहीं, बिल्कुल लड़कों को भी उसी तरीके से दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। नहीं, कोई सी भी जात का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसी घटना में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको बहुत बड़ी सजा चाहिए, जो कि पब्लिक की निगाह में दिखाई पड़े। हाँ, ये बात तो है। ये मानती हैं आप? किस तरह से, मतलब? इसीलिए कि अगर वो मुसलमान है उससे ज्यादा ही वो करा जा रहा है। अच्छा, अगर लड़का हिंदू होता तब नहीं इतना नहीं उछलता, मगर इतना नहीं उछलता। ऐसा कुछ नहीं है, जब वो किया है ऐसा काम तो गलती होती है। अगर हिंदू लड़का होता तब भी आप तभी यही इच्छा है कि वो जैसा करेगा वैसा पाए, उसको गोली मारो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्या कि हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, जो गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे, सजा तो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान लड़का था और लड़की हिंदू थी। मैं पूछ रही हूँ, क्या मुद्दे को ज्यादा उछाला जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, तो हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है। गलती बिरादरी की बात यहाँ नहीं है, बात ईमान की है। कोई भी काम, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए उसको। क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? और उसको सजा के नाम पे तो कोई भी सजा उसको कम ही है। हर सजा कम है उसके लिए? हर सजा कम है। अच्छा, चलिए। इन्होंने जब किया है, ऐसा काम किया है, तो इस काम को वैसा ही सजा मिलनी चाहिए उस लायक जो हो। और उसको सारे लोग यहाँ में कहने की जरूरत है नहीं, जो गलती करता है उसको सजा उसको वैसा चाहिए भी। भारत में जेल है, उसमें जो कैदियों की संख्या है, उसमें देखा जाता है कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से ज्यादा होती है। क्या लगता है इसके पीछे? वह अपराधी है जो मुसलमान सारे अपराधी होते नहीं, सारी क्यों अपराधी होते हैं? जो अपराध करता है वो अपराधी होता है। हैं? तो संख्या ज्यादा क्यों होती है? क्या जो वो अपराध ज्यादा करते हैं ज्यादा करते हैं? जी, उनकी संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए उनका जैसे रहन सहन अलग ढंग से हो जाता है। और उनके पास जैसे अलग ढंग से मतलब? जैसे धन की आवश्यकता हो जाती है, जगह की आवश्यकता होती है, इसके नाते अपराध करते हैं लोग। पर हिंदुओं में भी तो गरीब जाति पाई जाती है। होते हैं लेकिन कम। कम? हाँ। अच्छा, पर भारत में तो मुसलमानों की जो संख्या वो कम है ना, तो उस हिसाब से तो हिंदुओं की ज्यादा रहेगी। नहीं, कम है, लेकिन फिर भी जैसे एक लोगों का कम से कम 4-5 बच्चे होते हैं, हिंदू के 2 से अधिक नहीं होते हैं। रियल में 1-8 लोगों का 2 से अधिक होते हैं संख्या, इसके नाते। तो उन परसेंटेज क्या उनकी जनसंख्या है, क्योंकि पढ़ाई का अभाव है, शिक्षा का अभाव रहता है,
और एक शिक्षा का, पढ़ाई का, पैसों का, धन का, ये सब चीजें तो हिंदुओं में भी होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं में होती है, लेकिन उन लोगों में एक कट्टरपंथी की भावना रहती है। हाँ। और शिक्षा का अभाव रहता है। जब एक चीज बताइए आप, जब हिंदुओं में एक बच्चा होगा तो उसकी परवरिश और शिक्षा कायदे से होगी तो गलत काम करने जो जाएगा नहीं, नौकरी चाकरी भी मिल जाएगी उसको, ठीक ठाक से धंधा भी कर लेगा। और उसी दायरे में रहकर जब उनके 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे रहेंगे तो कैसे शिक्षा पूरी कर पाएंगे, कैसे पालन भरण पोषण कर पाएंगे। और जब इन चीजों का अभाव रहेगा तो आदमी क्या करेगा, फिर गलत ही काम करेगा इधर उधर, तो गलत काम करेगा तो जेल में तो जाएगा ही जाएगा। सही रास्ते पर चलना तो बहुत लोग मतलब कि कम ही कोशिश कर रहे हैं 2 नंबर में। और क्या है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है इस समय। सोचते हैं कि 2 नंबर की कमाई से हमारा काम चले, 1 नंबर में तो कुछ है ही नहीं। दूसरा ये है कि एक पहनावे से थोड़ा सा हमारा जो भारत है वो बहुत पीछे जा रहा है। क्यों? पहनावे से पीछे जा रहा है? जी 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 कैसे, थोड़ा समझाइए। जी बिल्कुल समझाएंगे। हाँ। अदब का कोई पहनावा है नहीं। अदब का पहनावा? जी 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 अदब का पहनावा कैसा होता है आपकी नजरों में? जी बिल्कुल सिंपल पहनावा होना चाहिए। अच्छा, छोटे कपड़े नहीं होने छोटे कपड़े नहीं होने चाहिए, हाँ। जेंट्स है या लेडीज है कोई भी है। अच्छा। जी 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 उससे हमारे मानसिक जो शक्ति है वो थोड़ी आउट हो जाती है, कोई भी है चाहे। तो मानसिक जो शक्ति है वो सिर्फ एक विशेष समुदाय की क्यों आउट होती है, हिंदुओं की क्यों नहीं होती है? अच्छा, हिंदुओं का थोड़ा ये है कि धार्मिक स्थल पे कुछ अधिकतर उनका रिलेटेड है, ये मान के चलो। जहाँ भी कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ अपना वो मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई समुदाय है, ठीक है। और मोमदना को क्या है कि वो एक ही चीज पर निर्भर होते हैं। वो अधिकतर इस क्राइम में मोमदनी आगे हैं। कि शिक्षा में कमी रहती है, कुछ कमियां रहती हैं। हाँ, शिक्षा में ज्यादा कमियां हैं। वो जैसे शिक्षा इसलिए कमी रहती है कि जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होंगे तो कंपनी में लेबर का काम इस तरह के मतलब उनसे व्यवहार करा के काम कराया जाता है, इसके नाते शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा में कमी है, फिर उनके मजहब में जैसा बताया जाए वैसा ही करें वो। उनके मजहब में बताया। हाँ, उस आपको मजहब में आप ऐसा मानते हैं? जी यही लगता है जो शिक्षा सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो कि जिसकी लैक की वजह से, इसी की कमी की वजह से जो लोग हैं इस तरफ ज्यादा जाते हैं, जो बुराइयों की तरफ। अगर उनको शिक्षा का अभाव नहीं मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे। अगर शिक्षा का उनको शिक्षा मिले बचपन से तो मैं कहता हूँ 100% में से उनको जो क्राइम है वो 80% तक कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। 20% तक ही शिक्षा की कमी मेन जी। और भी कोई रीजन हो सकता है लेकिन शिक्षा सबसे बड़ी। शिक्षा का, पढ़ाई का, पैसों का, धन का, ये सब चीजें तो हिंदुओं में भी होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं में होती है, लेकिन उन लोगों में एक कट्टरपंथी की भावना रहती है। हाँ। और शिक्षा का अभाव रहता है। जब एक चीज बताइए आप, जब हिंदुओं में एक बच्चा होगा तो उसकी परवरिश और शिक्षा कायदे से होगी तो गलत काम करने जो जाएगा नहीं, नौकरी चाकरी भी मिल जाएगी उसको, ठीक ठाक से धंधा भी कर लेगा। और उसी दायरे में रहकर जब उनके 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे रहेंगे तो कैसे शिक्षा पूरी कर पाएंगे, कैसे पालन भरण पोषण कर पाएंगे। और जब इन चीजों का अभाव रहेगा तो आदमी क्या करेगा, फिर गलत ही काम करेगा इधर उधर, तो गलत काम करेगा तो जेल में तो जाएगा ही जाएगा। परवरिश की भी कमी रहती है। बिल्कुल रहती है। आप एक इंसान को अच्छे तरीके से कर लेंगे, उसको परवरिश कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे 10 बच्चे होंगे, 9 बच्चे होंगे, क्या कर पाएंगे आप? जनसंख्या पर काबू करना पड़ेगा इस चीज को। जनसंख्या पे काबू तो करना ही पड़ेगा, ये तो प्रशासन को ही करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। मेन तो इसका वही है, जनसंख्या पे जो कोई कंट्रोल नहीं है, उन लोगों पे मन में जितना आते हैं उतने बच्चे करते हैं। ये तो एक उन लोगों में तो बच्चे पैदा करने की मशीन रखा है औरतों को मशीन, बिल्कुल मशीन बना रखा है। उनका एक ध्येय है कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है और हिंदुओं को दबाना है। तो पहले जमाने में तो हिंदुओं के भी इतने बच्चे होते थे, ऐसी बात नहीं है। कभी नहीं रहते बच्चे, कभी का ले लीजिए आप बताइए। पहले जमाने में तो रहते थे। पहले जमाने में रहते थे तब राजा ही लोग रहते थे, रजवाड़ा सब रहता था उन लोगों के पास में, तो रहता था हिसाब किताब। तब इतनी जनसंख्या थी क्या? पहले तो अपना देश जो है सोने की चिड़िया भी कही जाती थी। क्या अब उतना सोना रह गया भारत में? उतनी मतलब भारत की अर्थव्यवस्था है क्या? जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो इस चीज में भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जगह जो है भारत के अंदर जो पैसे की है आर्थिक व्यवस्था है, क्या उतनी रह गई है? पहले कम लोग थे, उतने में आराम से चलता था। जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आज ही का मत लीजिए और आगे का लीजिए, और आगे बढ़ते जाएंगे, परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। तो आपको लगता अगर है जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होगा तो बिल्कुल परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो आपको लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा सिलसिला तो मुसलमान ही रह जाएंगे कैदी बनकर, मतलब नहीं, ये तो खैर ये तो पॉसिबल नहीं है, ना इतना आगे का कोई सोच सकता कह सकता है, लेकिन अगर बढ़ती जाएगी उनकी जनसंख्या, बिल्कुल ये उन लोगों का एक माइंड मेकअप है
कि हमको बढ़ाना है और किसी को दबाना है, ये है उनका माइंड बिल्कुल बिल्कुल प्लान है वो। बिल्कुल प्लान है। अच्छा। 100% प्लान है कि जब आप अपने विश्वास से कैसे कह सकते क्यों नहीं कह सकते, हर कोई देख रहा कोई है। कारण तो आप एक बात बताइए हमको, आपका ही न्यूज चैनल है, कोई सा भी न्यूज चैनल आप ले लीजिए, जितना ही देखेंगे आपकी ये सब अतिक्रमण और ये सब हो रहा है, सब मुहम्मदन कर रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। और इन लोगों को, और ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे लोग हैं, जो लोग शिक्षित हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं और कंप्रोमाइज करते हैं, सब मिलके रहते हैं हिंदुओं के साथ में। लेकिन जहाँ पे शिक्षा का अभाव है वहाँ पे ऐसा है, जहाँ पे कट्टरपंथी है। मतलब अगर कोई छोटे कपड़े पहन रहा है, आपकी नजरों में वो गलत है, तो वो गलत है, फिर उससे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं लोग, आप ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो मानसिक संतुलन है, ये हिंदू भी खो सकता है, क्रिश्चियन भी खो सकता है, मुसलमान भी खो सकता है। आप कह रहे हैं मुसलमान ही खोता है? उनके अंदर रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। रहम नहीं जी जी जी, मार काट में भी सबसे आगे है वो। उन्हें ये नहीं सोचते पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, और अधिकतर वो अत्याचार पे उतरे हुए हैं।